इल्म का मतलब है जानना, नॉलेज। और हिकमत जिसे कहते हैं, हिकमत का मतलब होता है बातनी तालीम। हिकमत कहते हैं बातनी तालीम को, यानी कि पोशीदा राज की तालीम, पर्दे की तालीम जो होती है ना, उसे हिकमत कहते हैं। हिकमत जिस तरह कुरान मजीद का एक लक़ब कुरानुल हकीम भी है कहा जाता है, यानी वो कुरान जिसमें वातनी इल्म भी मौजूद हो, यानी वो कुरान जिसमें वातनी तालीम इल्म भी मौजूद हो, यानी कि कुरानुल हकीम। जिस तरह हमारे माशरे के कोई बुजुर्ग, कोई वली ऐसा काम कर दें जो लोगों को समझ में ना आए, तो लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भाई इन्होंने ये ऐसी हरकत क्यों की। समझ में आता नहीं है लोगों को, तो लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। तो कुछ अक्लमंद लोग जो होते हैं वो जवाब में कहते हैं कि भाई ये हिकमत है। अब क्या मतलब हुआ हिकमत का? हिकमत का मतलब ये हुआ कि बात पोशीदा है, वजह पोशीदा है कि ये काम उन्होंने क्यों किया, इसलिए खामोश हो जाओ। वजह पोशीदा है, यानी कि मालूम नहीं हमें कि वो उन्होंने क्यों किया, लेकिन जो नियत है, ये काम जिस नियत से उन्होंने किया है वो पोशीदा है, इसलिए ये हिकमत है। इसलिए खामोश रहने में भलाई है, खामोश हो जाओ। और हिकमत कैसे सीखी जाती है वो सिखा तो रहे हैं हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, हमारे पीरो मुर्शिद, वो हिकमत सिखा तो रहे हैं। और ये हिकमत ही तो है। और ये हमारे सरकार की तालीम कैसे हो गई हिकमत? वो ऐसे हुई हिकमत कि एक बंदा जो सुबह शाम नमाजें पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावतें कर रहा है, तहज्जुदें अदा कर रहा है, सदके ज़कात वो भी वक्त पे अदा कर रहा है, और दूसरे बंदे को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जिक्र लेकर सो जाओ। दूसरे बंदे को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अपने कल्ब के, अपने दिल के जिक्र की इजाजत लो और जिक्र की इजाजत लेकर सो जाओ। जो शख्स रात दिन नमाजें पढ़ रहा है, नफिले अदा कर रहा है, कुरान मजीद की तिलावतें कर रहा है, उसके ये सारे किए गए अमल, वो नमाजें, वो इधर ही उधर घूम रहे हैं। और जिसको सरकार गौहर शाही ने दिल के जिक्र की इजाजत अता कर दी, दे दी, तो वो बंदा सो रहा है लेकिन उसका दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है। और वो अल्लाह अल्लाह जो उसका दिल अंदर का कर रहा है, तो उस अल्लाह अल्लाह के करने की वजह से हर वक्त अल्लाह की बरगाह में उसकी हाजिरी हो रही है। जिस्म तो सो रहा है लेकिन दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और उस अल्लाह अल्लाह करने की वजह से अल्लाह के बरगाह में उसकी हर वक्त हाजिरी हो रही है। अब वो बंदा सो क्यों रहा है? नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? कुरान क्यों नहीं तिलावत कर रहा? सो क्यों रहा है? हिकमत है इसमें। और कसम खुदा की, अगर तुझे वातनी इल्म मिल जाए तो तेरे लिए जागने से बेहतर सोना है। क्योंकि अगर तू जागेगा तो तू मखलूक के साथ मसरूफ हो जाएगा और मशगूल हो जाएगा, और तू उसी में खो जाएगा, दुनियादारी में खो जाएगा, दुनिया के मखलूकों के चक्कर में, इस ध्यान में तू खो जाएगा। इस तरह तेरा क्या होगा कि ध्यान बट जाएगा ना,
اور جب تو سو جائے گا تو نہ تیرا مخلوق کی طرف جائے گا دھیان، نہ تو مشغول ہوئے گا، اور تیرا دل ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر میں لگا رہے گا، اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اس طرح تیرا حاضری ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی رہے گی۔ اسی وجہ سے حضرت سخی سلطان حق واہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ جاگتے ہوئے سوتے ہو، مطلب یہ کہ کچھ لوگ جاگ کر ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں جاگ کر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ سوئے ہوئے کی گنتی میں آتے ہیں، سوتے ہوئے ہیں وہ۔ اور کچھ ہیں ایسے لوگ جو سوتے ہوئے جاگتے ہو، کہ لوگوں کی نظر میں تو وہ سو رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا شمار جاگنے والوں میں ہے، کیونکہ ان کے دل اللہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگے ہیں۔ اور یہ بات حضرت سخی سلطان حق واہو رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی، جو اصل مرحلہ ہے نا، اصل جو پروسیس ہے نا مومن بننے کا اور ایمان والا بننے کا اور اللہ کے بارگاہ میں ہر وقت حاضری پیش کرنے کا، وہ یہی پروسیس ہے دل کے ذکر کا، یعنی کہ اپنے قلب کے ذکر کی اجازت لیں اور اپنے دل کو اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، جس سے آپ سوتے ہوئے ہیں تو بھی ہر وقت رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ اور یہی مومن بننے کا پروسیس ہے، اور یہی مومن کی پہچان ہے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر اور ناظر ہے، حاضری اپنا پیش کر رہا ہے، اللہ کا ذکر اس کا قلب کر رہا ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ تو اپنے قلب کی اجازت لے، اللہ کے ذکر کی اجازت طلب کریں، ذکر الہی اجازت طلب کریں سرکار گوہر شاہی کے جانب سے، اپنے قلب کی اجازت لیں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی ذکر قلب کی۔